लोग अपनी बेटियों को कितना ही मजबूत क्यों ना बना लें, लेकिन बेटियां कभी भी बेटों की कमी नहीं पूरी कर सकती। नॉट एट ऑल। फराज साहब की अपनी मर्जी है, वो कहीं भी जाएं, कहीं भी ज्वाइन करें। मेरा करियर मेरी मर्जी। लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, आ जाओ लंच करें। चलो तुम कह रही हो तो कर ही लेते हैं। बाबा, आपने बुलाया था मुझे। हाँ बेटा बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बाबा। मैं नहीं चाहता कि अब तुम वहां वापस जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसे कैसे असफा को छोड़ दूं? लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले? उस वक्त लोग कहाँ थे जब उसने तुम्हें धोखा दिया था, तुमसे बदतमीजी की, तुम्हारे साथ बेवफाई की। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम लोगों की क्यों फिक्र करती हो बेटा? और आयरा, क्या उसको अपने बाप की जरूरत नहीं? बाप की जरूरत है। इतने अरसे तुम्हारे साथ रहने के बावजूद उसे ये तक नहीं पता था कि तुम मां बनने वाली हो। वो बाप के नाम पर सिर्फ एक धब्बा है, लालची, खुदगर्ज और अनापरस्त। मैं इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से नहीं कर पाऊंगी बाबा। मुझे कुछ वक्त है। वो तुम्हें इस हालत में छोड़कर फरार हो गया, तुम्हें अब भी उसके बारे में सोचना पड़ रहा है। जितना सोचोगी उतना ही अपनी तकलीफ में इजाफा करोगी। उसे तो आज तक अपनी औलाद की याद नहीं आई। वो एक खुदगर्ज आदमी है बेटा। बाबा, मैं असफा के बगैर नहीं रह सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है जुबैदा ने उनको फंसाया होगा। असफर ऐसे नहीं है। वो ऐसा ही है, सिर्फ तुम हकीकत से नजरें चुरा रही हो। एक बात बताओ, क्या तुम किसी दूसरी औरत के साथ उसे बर्दाश्त कर सकती हो? बेटा, उसकी नजर सिर्फ तुम्हारे पैसे पर है। अगर उसे पैसा मिल गया तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने में। मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा हूं। कितनी बार समझाऊं? तुम लोगों के लिए कर रहा हूं और कह रहा हूं। देखो, तुम्हारे हिस्से से हम जो घर लेंगे ना, वो घर तुम्हारा होगा। बाबा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं अभी फैसला नहीं कर पा रही। टेक योर टाइम बेटा। वीकेंड पर आलिया भी आ रही है, उससे भी मशवरा करो। भाभी। सुनहरा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई हो? अंदर आंटी ने तो चाय भी सर्व करवा दी है सबको। मेरा दिल नहीं चाह रहा। हाँ, मम्मी को मना कर दे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अंदर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अच्छा ठीक है, मत करना, लेकिन अभी जाकर अंदर सबसे मिल तो लो। अंकल आंटी नाराज हो जाएंगे। और देखो, घर आए मेहमानों के साथ इस तरह से बिहेव करना अच्छी बात नहीं होती। भाभी,
आपको अपना वादा याद है ना? बहुत अच्छी तरह से याद है। और मैं वासे को मना लूंगी, वो अंकल आंटी से बात करेंगे तुम्हारे जर्मनी जाने की। और अगर वो ना माने तो? सीरियसली, ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने का? अब जाओ, जल्दी से चेंज करके आओ अंदर। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में तैयार होके आई, लेकिन आप अपना वादा याद रखिएगा। हाँ बाबा, जाओ अब जल्दी से। क्या हुआ बेटा, असफर से हुई बात? क्या उसने कांटेक्ट तुमसे? ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। काश मैंने तुम्हारे अब्बा की बात मान ली होती, तुम्हारी शादी में इतनी जल्दबाजी ना की होती मैंने। अम्मा, खुद को इल्जाम मत दें, आपका कोई कसूर नहीं। मेरे साथ जो हुआ मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, और जो किस्मत में लिखा हो उस पर शिकवा नहीं, सब्र करते हैं। किस्मत तो इंसान खुद बनाता है अपनी। मेरी जल्दबाजी ने क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का। ऐसी बातें नहीं करें अम्मा, मेरे साथ जो होना था हो गया। अल्लाह मेरी बेटी को बहुत सारी खुशियां दे, सारे गम दूर कर दे मेरी बच्ची के। अच्छा, तुम्हारे अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं, उन्होंने पता नहीं कोई जरूरी बात करनी है तुमसे, जाके मिल लो उनसे। क्या हुआ, अब्बा का नाम सुन के तुम गुमसुम क्यों हो गई हो? अब्बा जो मुझे कहना चाहते हैं मेरे पास उसका जवाब ही नहीं है अम्मा। बेटा, ये बात जाके उनको बता दो। तुम जानती हो ना, तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं। अम्मा, जब से शादी भी है इतने अरसे से आप सबको परेशानी तो करके रखा है। मेरा बच्चा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। घर औरत बनाती है, आदमी तो सिर्फ मकान बनाता है। घर में जिंदगी, रौनक, सुकून, घर को बनाना संवारना ये औरत का काम है। मर्द के तो शायद ये बस का काम भी नहीं है। समझ रही हूं मैं आपकी बात। असवर से मेरे लाख इख्लाफात सही, लेकिन मैं अपना घर बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हमारे अब्बा इंतजार कर रहे हैं, आज बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो